जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा ऐसे वर्णन कराई जो सच्चाई है। गरीबदास जी कहते हैं, गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन विहंग, ऐसा अद्भुत ज्ञान बोला करते थे। दास गरीब गुणी थके सुन जुल्ला प्रसंगे, कि वो विद्वान पुरुष भी छक्के छूट गए उस परमात्मा के प्रसंग सुन सुन के। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं वो ताहि नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें बहुत सांकेतिक शब्द है और सांकेतिक शब्दों को परम संत ही यानी मालिक का कृपा पात्र ही सुलझा सकता है। यही वेद भी बताते हैं कि जो सांकेतिक शब्दों को और विस्तार के साथ बताता हो परम संत और जगत का तारणहार होता है। इसमें क्या बताया है कि पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं फिर सीख लेगी परवीन। चलते चलते ठोकर लगी सिर में और कहा बेटा राम राम बोल। तो कहते हैं उस परमात्मा ने इस प्रकार के कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से दीक्षा ली। फिर जब पता लगा ऐसे तो क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूझनते। आडा आगे पर्दा लगा दिया, बाहर परमात्मा खड़े। एक 5 वर्ष के थे उस समय, 5 वर्ष की लीला में शरीर में, अंदर 104 वर्ष का वृद्ध महात्मा जिसकी बहुत बड़ी महिमा और बड़ा वेदों का ज्ञाता विद्वान माना जाता था, और वो अंदर से पूछ रहा है, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद भोजनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अदर ढाक को दंते। अब देखो ये टेढ़ा काम है काल का। रामानंद जी इतना गुस्सा हो रहा था अंदर झोपड़ी में, सामने ब्राह्मण समाज और इज्जत का नाश हो गया कि एक धानक का लड़का और मुझे गुरु बताता है। कहते नो कूदा जैसे मर्ग कूदा कर अंदर पैर पीटा है, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे के। और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी समझ बता रहे हैं कि रामानंद जी ने ये पूछा कि तेरी कौन जात है, तू कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है। और कहते गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए। परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलि हरि जाऊं उस भगवान पर। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला। और मेरा पंथ पूछते हो, कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ओए होए, ईश्वर परमेश्वर 3 पुरुष है, 3 भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है। पुरुष कहो जैसे सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, ये ईश भी कहलाता, ईश। और ईश्वर यानी से श्रेष्ठ,
वो अक्षर ब्रह्म यानी सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परब्रह्म कहलाता। परब्रह्म, एक परब्रह्म है, एक पारब्रह्म। पारब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा होता है, और परब्रह्म यानी ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, वो सात संग ब्रह्मांड का वो ईश्वर समझो। और परमेश्वर, उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, ईश्वरेषु समर्थेषु श्रेष्ठ स परमेश्वर, उस यानी वो सबसे जो सबका मालिक है, मैं उस पंथ से संबंधित हूं। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथे, परम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि तू वेदों में कहेगा तो मेरा कंत माने दुल्हा, स्वामी, मैं वो निरंजन स्वामी हूं। अब यहां भ्रमित ना होना पुण्यात्माओं, निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है, बाकी ये ज्योति निरंजन है। और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है और एक जुल्हे का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी मालिक की महिमा गाने में कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, और तू कहता मैं निरंजन यानी परमात्मा हूं। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था, भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे। ऐसे रामानंद जी की दुर्बुद्धि थी, विष्णु का पुजारी है और मानता ये था कि भगवान तो निराकार है, समाधि में उसका प्रकाश देखा जाता है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से परमात्मा को लताड़ रहे हैं कि तेरा सब कुछ तन मन और ये शरीर दिखाई देता, आकार दिखाई देता है, अरे दुर्बुद्धि, और तू अपने आप को भगवान कहता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सर्जनहार। कि रामानंद जी को गरीबदास जी कह रहे ये दुख हुआ जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और फिर क्या अपशब्द बोले, तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। तो मोमन के घर यानी एक दुल्हा, एक मुसलमान के घर तेरे टुकड़ों पर पल रहा है और तू अपने आप को भगवान कहता है। ए मूर्ख, मान बड़ाई छोड़े कर तुम बोलो बालक बेले, दास गरीब अधमुखी एता तुम गट फेने। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब रामानंद जी फिर ज्ञान पर आ गया कह रे एक पल का तेरा भरोसा नहीं, कब मर जाएगा, तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहते, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज अधीने। कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं और मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है दाता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सारी सत्य है। क्या बोले, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर है, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं तुम्हारे इन चार वेदों में नहीं हूं, यानी इनमें मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, पर मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। और जौन वेद से
यानी सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं, वो वेदों में वर्णन नहीं है उसका। तो वो सूक्ष्म वेद, जिस वेद से भगवान मिले, इस दास को प्राप्त है, गरीबदास को प्राप्त हुआ, उसके बाद दास को मिला है इसके गूढ़ रहस्य। फिर कहते हैं मैं अवगत गत से पहरे और 4 वेद से दूर, दास गरीब 10 दिशा में सकल सिंध भरपूर, मैं सर्वव्यापक भी हूं। अब जैसे पुण्यात्माओं यहाँ फंसी रही या अड़ी रही अज्ञान कि भगवान अगर एक स्थान पर बैठा है तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। अब सूर्य एक स्थान पर है और वो सर्वव्यापक है, उसकी उष्णता हमारे तक है। इसी प्रकार परमात्मा जहां भी रहते, किसी स्थान पर रहे, वो उनकी शक्ति पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुई है। ऐसे कहते 10 दिशा में सब सकल सिंध भरपूर, पूरे कण कण में मेरी शक्ति विद्यमान है, मेरे से सब कुछ हो रहा है। सकल सिंध भरपूर हूं मैं, खालिक हमरा नाम है। और खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला मेरा नाम समझ ले। और गरीब दास ए जाती हूं, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं, कि मैं, मेरा कोई जात नहीं है। और हे स्वामी, हे गुरुजी, आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे नीच कहा, कुछ भी कहा, और मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं। जात पात मेरा नहीं, बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, इस हाड़ चाम से बना हुआ नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू, अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार, मेरी शक्ति के ऊपर रुकी हुई है। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे बोले, दास गरीब अधर बसू, ऊपर रहता हूं, अधर में सबसे ऊपर टॉप स्थान पर, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं ही व्यापक सर्वंग। सब जगह मैं ही हूं। सुन रामानंद राम हम, यानी जो ओरिजिनल राम है वो मैं हूं, और नरसिंह रूप धारण करके मैंने ही उस हिरण्यकशिपु का नाश किया था, और विष्णु रूप धारण करके बच्चे का मन रख दिया था कि विष्णु का पुजारी है, इसका मन दृढ़ रहेगा। और भगवान को तो जाने नहीं थे, तो इसलिए मालिक ने आज तक भक्ति और आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं लीलाएं की, और क्रेडिट इनको ही देता रहा, बच्चों को ही। अब क्या बता रहे हैं? सुन स्वामी सतभाक हूं, झूठ न हमरे रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना ये और शुक्ल प्रपंच। के स्वामी जी सच्ची कह रहा हूं मैं, इतनी भी रिंच यानी रिंचक जरा से भी झूठ ना समझना, और मेरे बिना ये सब बकवाद है सारी, और कोई भगवान नहीं है पृथ्वी पर, संसार में। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और फिर वहां ले जाऊंगा जहां कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं, जहां तुम पहले रहते थे। और ये मुझे खोज रहे हैं, सर्वशक्तिमान, हे सर्व संकट मोचनहार, सारे सुख दियो, सारा दुख दूर करो, और तुम मुझे खोज रहे हो, और मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोह को, बीच के इस अंतर को कौन समझावे? अब ये दास भेज दिया इस अंतर को समझाने के लिए। अब समझा के छोड़ूंगा। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये तो भाई ज्यादा घनी बात बना रहा है, ऐसी दृढ़ बात कह रहा है। फिर भी वो भगवान से डरने वाला आदमी था। उसने सोचा भी, नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। इतना विचार हमें भी आता था पहले पहले।
तो रामानंद जी ने सोचा पहले मैं अपनी दैनिक क्रिया जो करता था भक्ति की वो कुछ शेष रह रही थी। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा बालक बाहर, मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूँ, जो शेष रह रही हैं फिर बाद में तेरे से खुलकर बात करूँगा। अब रामानंद जी कैसी साधना करता था, ये कर्म कांड किया करते हैं। एक तो मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, और मूर्ति एक तो कर्मकांड मूर्ति से करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सभी कपड़े उतार देते हैं, उनको स्नान कराते हैं और फिर नए सिरे से स्वच्छ कपड़े धोती और सारा कुछ कपड़े दोबारा से उनका श्रृंगार करते हैं। एक कंठी माला होती है, माला एक मणिये की, जो बताया आपको, तुलसी के माले की एक कंठी होती है, तुलसी के मणिये की, वो कंठी भी डालते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर मुकुट रखते हैं ऊपर। और जिस दिन मुकुट रख दिया जाता है वो मुकुट उस दिन उतार नहीं सकते, ऐसा कर्मकांड में कोई विधान है। यदि कोई बीच में कोई श्रृंगार भगवान का रह गया और मुकुट रख दिया तो उस दिन उतार नहीं सकते, वो पूजा खंडित मानी जाती है। ऐसा सावधानी बरती उसने, तो उस दिन वो साधक बड़ा दुखी होता है। तो रामानंद जी ने सारा कुछ श्रृंगार करके मुकुट रख दिया भगवान की मूर्ति, यानी वो मानसिक वो करता था, उसके सामने मूर्ति नहीं थी। एक तो मूर्ति करते हैं, एक उससे हटकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, वो उनसे सुपीरियर मानते अपने आप को कि हम बगैर मूर्ति को ही कल्पना मूर्ति की बना के, जैसे स्वप्न देखते हैं, इनका अभ्यास हो जाता कई बार ऐसे करने से, तो स्वप्न में जैसे करते ऐसे वो स्वप्न सा कर रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, मानसिक पूजा थी उसकी। जैसे उसने अपने गंगा जल लाया सिर पे रख के खुद ऐसी भावना बना रहे थे भगवान विष्णु के प्रति रामानंद जी। अल्लाह के जैसे बटका रखा, फिर उसको भगवान विष्णु की मूर्ति के कपड़े उतारे, स्वप्न सा देख रहा था, ऐसी कल्पना कर रहा था, बाहर कोई मूर्ति भी नहीं थी। तो उसने सारा श्रृंगार कर दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया, माला और मुकुट रख दिया सपने में, यानी कल्पना में। तो कंठी अलग दिखाई देती है, भगवान का गला कंठी के बिना है। अब मुकुट उतार नहीं सकता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो भी पूजा खंडित। अपने आप को कोस रहा रामानंद, आज मेरे से कौन सी गलती होगी, मैंने क्या गलती कर दी। आज इतना 104 साल का हो गया, मैं 16 वर्ष का लग गया था साधना करते, कभी ऐसी भूल नहीं पड़ी। भगवान मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और पाप के सामने था, भगवान ने बुंडा बोला था अभी 2 मिनट पहले, लेकिन मालिक ने उसको झटका देना था, अपनी पहचान करानी थी। तो परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, बीच में पर्दा है, अंदर वो साधना करा 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण। तो बाहर से परमात्मा कहते हैं कि स्वामी जी चिंतित ना हो, टेंशन मत ले, इस माला की गांठ खोल ले, गुंडी खोल, और फिर गले में बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और मुकुट के ऊपर का जावा नहीं थी, उसने कोशिश करी थी, मुकुट में फंस गई, तो रो रहा था बैठ के, अब क्या करूं। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल के और फिर गले में बांध दे, या पूजा खंडित ना होगी, तेरी सफल हो जाएगी। और तेरे की कोई मूर्ति नहीं, और इसने मेरे मन की बात जान ली, मनुष्य नहीं, बालक नहीं, दुल्हा नहीं, ये भगवान आया है। कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर ली, ना कंठ लगा, और गरीब दास गुजरी बहुत, जब बदन बदन मिलाया। तो पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है। अब देखो यहाँ ये है वो खेल भक्तों, यानी सूरवीर कौन होता है, ये होते हैं सूरवीर भक्त। एक तरफ तो सारी महिमा 104 साल के वृद्ध और जय जयकार हो रही, ऐसा विद्वान नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं, और एक सामने सारा ब्राह्मण समाज बैठा, और जो धानक शूद्रों को छूता भी नहीं था, और वो धानक को छू रहा है और सीने से लगा रहा है। तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। उस समय उसने समाज नहीं देखा, उसने भगवान देखा जिसके लिए तड़प रहा था, और
बाढ़ में जाओ समाज, और सबके सामने उसको सीने से लगा लिया। अब गरीबदास जी कहते हैं गुजरी तो बहुत, उसके मन पर बहुत बड़ी समस्या तो पैदा हुई उसको, जब जुल्हे के बालक को सीने से लगा। पर इसको कहते हैं संत, कहते एक का चोट से धारिया दिन मिलन दाचा। अब क्या बताते हैं, वार्ता सुनाता हूं। कहते बोले रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, दास गरीब पूजा करे मुकुट भई जदमाल। मुकुट में माला फंस गई। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, दास गरीब सिर मुकुट धर माला अटकी आण। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, दास गरीब इस भजन को भाई जान सके कर तारे। जब परमात्मा ने कहा स्वामी घुंडी खोल के ये माला गल डार, रामानंद जी कहते मेरी भक्ति और मेरी साधना को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर कोई साकार मूर्ति भी नहीं थी। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन का बदन मिलाया। एक जुल्हे से संपर्क किया, टच किया। कहते मन में नोटा आवती किए कहेंगे, पर कहने दे नो भी गिर आवती कहने दे, भगवान मिल गया। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, ओए होए, कहते मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात मैं पूजा जो करा था आपने पकड़ ली मेरी बात। और मुकुट माल परवेशे, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेखे। ओए होए, रामानंद जी कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, आप परमात्मा हो, अब मेरा यकीन हो गया। लेकिन आपको कैसे कोई परमात्मा मानने, आप किस वर्ण में खड़े हो जुल्हे में, और किस वेशभूषा में, धोती कुर्ता बांधे एक बालक खड़ा छोटा सा, आपको कैसे भगवान पहचाने, कौन माने दाता। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बच्चे को सीने से लगा, ऐसा शरीर था जैसे रबड़ का होया करे, हार्ड मास का शरीर नहीं दाता का। ये विधेयी थे, विधेयी माने विलक्षण देह थी परमात्मा की, हमारे जैसी देह नहीं, से भिन्न देह थी। तेज पुंज का शरीर था दाता का। रामानंद जी कहते मेरा तो वज्र जैसा शरीर है दाता, और आपका तो कोमल बदन रुई जैसा शरीर है दाता आपका। ये तो दीक्षा तुम दी, यानी आपने मुझे जो अकल दी है, जो मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए जो मेरे साथ आपने घटना करी है, या तो मैं समझ गया, क्योंकि बुद्धिमान था कि मेरे को इस जाति वाले भ्रम से मिटाने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने जो कुछ ये लीला की है। और तुम कोमल पुरुष हे परमात्मा, आप तो बहुत नरम शरीर है आपका, और हमरा बदन कठोर। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने, अब परमात्मा ने तो वार्ता बढ़वानी थी, उनका थोड़ी सी भूल फेर डाल दी, वह पिछली बात याद दिला दी कि एक बात बताओ बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा बोले झूठ क्या बोला स्वामी जी। परमात्मा ने हमें एक उदाहरण पेश किया है कि गुरु और शिष्य का कैसा भाव और लगाव होना चाहिए। गुरु के सामने अति अधीन होकर बात करें, परमात्मा तुल्य मान के उनसे व्यवहार करें, स्वयं मालिक होकर के एक गुरु और शिष्य की भूमिका हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हुए कितना प्यार से कह रहे हैं। कहते हैं स्वामी जी मैंने कैसे झूठ बोला कि बेटा आपने कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। कहाँ जी आपने दीक्षा दी है, कब दी है। एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ा मेरे सिर में चरण पादुका लगी थी, मैं रो रहा था, और आपने कहा था बेटा ना रो, राम राम बोल, राम राम बोले।
कि हाँ, उसको याद आया कि भाई वो तो एक छोटा बच्चा था बेटा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का रूप था उसमें, और वहां खड़े थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस होता है हाइट में, शरीर में, बॉडी में। तो वह उसके गले ना उतरे रामानंद जी के। तो परमात्मा ने उसी समय एक अन्य रूप बनाया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की चारपाई थी, उस पर लेट गए। अब देखो स्वामी जी ऐसा था। अब स्वामी जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, और 6 बार सामने खड़े 5 वर्ष के बालक के रूप में देखा। और थोड़ी सी देर में क्या हुआ, 2.5 वर्ष का बच्चा वहां से उठकर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। रामानंद जी खड़ा रह गया। अब रामानंद जी को फिर मालिक ने याद दिला दिया कि मैं जो दीक्षा देता हूं उसको कंठी भी देता हूं। क्या आपके पास कंठी है? कहा जी ये रही, देखो उस दिन आपने दी थी अंधेरे में, वह उसके गले से निकल कर मालिक के डल गई थी। और रामानंद जी भी ढूंढता रह गया था, कहाँ गई, उसने और बना कर डाल लिया अपनी। रामानंद जी के छक्के छूट गया कि वो भाई बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई। फिर रामानंद जी ने कहा जी मैं तो राम नाम तो नहीं देता किसी को मंत्र रूप में। जैसे पुण्यात्माओं हम सत्साई बोलते, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये नाम जाप नहीं है। सतनाम कहते हैं, ये नाम जाप नहीं है, वो मंत्र अन्य है। तो ये ऋषि लोग कोड वर्ड रखते थे, राम राम कहते थे, भाई राम राम बोल। तो राम राम, और वो नाम देता था ओम, ओम मंत्र देता था, और ओम नमः भगवते वासुदेव एक ये मंत्र देता था, और ओम मंत्र देता था। लेकिन ये बताते नहीं थे किसी को सामने को। जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे भगवान। राम नाम, उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था। जैसे कहा जाता था भी भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब कर रहा हूँ या अभी शुरू कर देता हूँ जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोड वर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुंच गया, उनसे सुन के राम राम जी, राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भी भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ही होता है भी भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ही अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम बोला करते थे। तो परमात्मा से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया, बुढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठूंगा, मैं तेरे बात करूंगा न्यारी। वो समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे बिदक गए, अकेले बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी। रामानंद की बुद्धि चल गई, एक धानक को सीने से लगा लिया दुल्हाई को, और चले गए, जाओ जाओ बाढ़ में जाओ तुमने। जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तरफ रहा था, वो सामने बैठा के देखा समाज ने, फिर भगता नहीं जो समाज की तरफ देख रहा है तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे, रामानंद जी को 2-4 और बैठ गए, उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूं। आप वेदों को सत्य मानते हैं? हाँ, वेद तो 1 नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते? कि ओम नाम करता हूं। और क्या करते हो? ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, और ओम नमः शिवाय, और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः, ये तो गीता में भी नहीं है ना वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है, आपकी बात मान के।
और उससे ज्यादा ओम नाम तो एक कहने मात्र था, लेकिन ज्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। तो जैसे हम अपने इष्ट रूप में जिसको पूजते हैं, हमारी आशा वहीं रहती है, और जहां आशा तहां बासा हुई। तो परमात्मा ने पूछा, आप किसकी पूजा करते हो? विष्णु जी की। कहां जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में, स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूंगा वहां। फिर कहां जाओगे स्वामी? वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहां जाओगे? पता नहीं बच्चा, फिर कहां जाना होगा। मैं बताऊंगा फिर कहां जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे, आपके पाप भी साथ हैं, पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, आप स्वर्ग से भी भगा निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओ। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई, और विष्णु भी मरेगा एक दिन, उसकी भी आयु है। देखो कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन को फेरा मोती आवे अंदरे। परमात्मा कहते हैं विष्णु जी भी मरेंगे। कि नहीं, ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सत्य मानते, कहां परम सत्य है। कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंध, उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था। उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं, मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आप कहते ये अविनाशी है। अब वो तो घोट तो उसने रखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे। क्या लिखा तो ऐसा ही है। फिर ये अजर कहां से लिखा है वो दिखा दो, मेरा जाइए अजर लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों, गीता और पुराणों का। अब बुढ़ा आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था। कहने के बच्चा अब क्या करूं? कि मैं बताऊं ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है, रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी, और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। कहता बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूं ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। गरीबदास जी लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहा बलवीर। कि ये अपने आप को महान मानता था। उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है, उसको भी ये त्रिवेणी कहती है। वो नहीं, ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट में, तो वहां जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहां तक जाते हो। अब जो ही उन्हें समाधि लगाई, वो तो व्यस्त था, वहां पहुंच गए जहां तक वो डेली धक्के खा आया करता ऊपर समाधि में। 7वां भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहां बैठे जाके। अब परमात्मा ने कहा इससे आगे कहां जाओगे? का पता नहीं कहां जाऊंगा। ये 3 रास्ते हैं। जब आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता। वो मेरे पास है, वो चाबी इसके खोलने की, सतनाम है, उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता ये तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी, उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा।
आप विष्णु लोक में चले जाओगे, वहां पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नरक में जाओगे। ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा। खोल के दिखाऊं? अका परमात्मा ने एक लीला की स्मरण किया कि मैं सुमन करता हूं उस सतनाम का। उस एकदम सामने एकदम ऐसे पटाख जैसी गेट खुल गया। अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान। शरीर यहाँ होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखा के देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है वो काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको, सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाकर जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस 12वें द्वार को, पहले फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर 12वां द्वार पार करके फिर सचखंड सतलोक अमर लोक में प्रवेश किया। रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था। ऊपर जाके दिखाई वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग, वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे। ये है वो अमर लोक, यहाँ की सदाबहार वृक्ष हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा है, परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय तो कर लेता है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है उसके पश्चात वो केवल उस तत्परम से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्परम से परिचित हैं। तो यहाँ जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को परमात्मा उनके साथ से बालक रूप में, 5 वर्ष की आयु के रूप में। और वहां जाकर देखा वो प्रथम सतिथि में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुम्बज के अंदर बैठे, एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य विराजे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहां एक चंवर रखा था, 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चंवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए। और तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चमर कर रहा है। रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन। इतने में तेजों में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया और वो चंवर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोम में करोड़ सूर्य विराजे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक नाम हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अवगत सत कबीर। अब आंखों देख लिया। फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ। संकेत किया, सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे न्यू का न्यू आ गए, जहां बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान
चरणों में गिर गया। ओए होए बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहारे। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव। तो हमारे जो भगवान हैं ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब हैं। अभी हमें लाल की पहचान नहीं थी पुण्यात्माओं, अब आपको लाल की पहचान करा दी है और समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रहे सदा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है ये मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो ये भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का, ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतजार किया, सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, अपनी ही वो महिमा करते हुए विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने जो हमारा पिता है उसको मालूम था कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी।
उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी, और वहाँ एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ के दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में, वो गहरे जल में खड़ा था शर्म का मारा। उस एक 9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे घनाई कपड़ा देवे। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहाँ इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहाँ जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य है जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूँ। उसमें मिला कि इसने एक साधु को कपड़ा दिया था, और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहाँ धर्मराज के दरबार से, वहाँ से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहाँ रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे, और उन्होंने अनंत कहा ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्माओं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। कहने का भाव यह है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ, आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भींत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लिखावेगा। फिर कहते हैं धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई
इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है, लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है, इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मीरा साहू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छिंदवाड़ा जिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2017। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी की भक्ति करते थे, दुर्गा जी की भक्ति करते थे और घर के देवी देवता की भक्ति करते थे। हम पे इतनी बड़ी उपदेश आई थी कि हमको अल्सर हो गया था, इतना अल्सर हो गया था कि 3 साल से हम बहुत परेशान थे और हमारे भगत जी को भी लीवर पीलिया हो गया था। तो हम 2 जने बहुत परेशान थे, इतने परेशान थे हम बाबा बैरागी पास जाते थे और मंदिर मस्जिद सब जगह जाते थे और बाबा बैरागी मंदिर और दुनिया में जाके घूम के फिरते थे। हम समझ लो महीने की 10,000 की दवा खाते थे। 10,000 की दवा खाने के बाद में हमको भी जब तक आराम मिलता था, जब तक हम खाते थे, उसके बाद में फिर जहाँ की वहाँ। तो अब हम गरीब आदमी कहाँ तक दवा खाएंगे, तो हमने एक बाबा ऐसे चुने कि वहाँ जाते थे। तो वहाँ भी परिहार ऐसे करते थे, 10-10 हज़ार रुपये मांगते थे। तो हम क्या करें 10,000 को, फिर हमने कही कहाँ जाएँ हमने कि मालिक ऐसे जगह ढूंढो हमको कि कम से कम हम कहीं भी पार लग जाए, या तो उठा लो मालिक हमको दुनिया से, या तो हमको कहीं पार लगा दो। तो हम ऐसे में बहुत घबराने लग गए। तो अब ज़्यादा ही बीमार पड़ने लगे भगत जी। अब ज़्यादा बीमार पड़ने से फिर हम क्या हो गए, एकदम टेंशन धर ली। तो हमने टेंशन धर ली तो हमको अल्सर हो गया। अल्सर होने के बाद में फिर हमारे भगत जी ने 3 साल में तो 3 लाख रुपए लगाए। 3 लाख रुपए लगाने के बाद में भी फिर भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर एक बार हमारे मोहल्ले में बाई बोलने वाली, बेटा नागपुर चल जाए, एक बार नागपुर से इलाज करवा ले। तो हम गए वहाँ नागपुर में 5,000 रुपये ले गए, बांध के इलाज कराए वहाँ पे। तो मशीन डाले उनने हमारे गले में, तो मशीन डाले तो एकदम मेरी आँख ही नटेर गई। आँख ही नटेरने के बाद में फिर मेरे को थोड़ी सी तसल्ली आई। फिर हमने आए तो वहाँ बिस्तर में पलंग में सोए। दोनों डॉक्टर ने बोले कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा चक्कर जो बने आपसे जो बने सो करो, खिलाओ पिलाओ इसको जो भी खिलाना है। तो हमारे यहाँ बच्चे लोग को बताए तो सब रोने गाने लग गए। बच्चे कहने लगे कि मम्मी घबराओ नहीं, हम तो है सब कोई तुम्हारे साथ में, भगवान है अपने साथ में। फिर हमने कही ठीक है बेटा। इतनी सी 1 कटोरी दलिया भी नहीं पी पाते थे और पानी और खाना तो हम तो खा ही नहीं सकते थे भगत जी। खाना खाने के बाद में ऐसा लगता था कि गड़ रहा है अंदर टेटुआ में, कुछ बड़े बड़े छाले हो गए थे। हमने कि अब क्या करें। बहन जी, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी, देवी देवताओं में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, इस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? हम गए छिंदवाड़ा से सास के घर झांसी, तो हमको गाड़ी में मिले एक संत रामपाल जी के शिष्य। फिर उनने संध्या आरती लगाई भगत जी, संध्या आरती लगाई। तो हम बहुत बार आते जाते थे झांसी से, हमारा ससुराल ही है वहाँ का झांसी का। तो हमने कही ये आरती तो हमने बहुत बार सुनी है। तो हमने हमारा आरती होने के बाद में फिर हमने बोले कि भैया ये आरती हमको भी दे दो। तो बोले बेटा ये आरती ऐसी नहीं मिलती। तो हमने कि कैसी मिलेगी? तो बोले इसको गुरु दक्षिणा लेना पड़ता है। तो हमने कि हमारे गुरु तो है। तो नहीं बेटा, बोले ये गुरु लोकल होते हैं। बोले तो हमने कि लोकल गुरु कैसे होते हैं, असली गुरु कैसे होते? तो बेटा बोले आप एक बार बैतुल आई है। बोले तो हमने कही ठीक है आएंगे। तो बोले आप कहाँ जा रहे? तो हमने कि हमारी बुआ सास को कैंसर हो गया,
तो वहाँ जा रहे देखने। तो बोले आपकी भी तो हालत उतरी है। तो हमने कि हमको अल्सर हो गया और हमारे भगत जी को पीलिया लीवर हो गए, तो हम दवा लेने जा रहे हैं। तो उनने भगत जी ने बोले कि बेटा एक काम करो, आप झल्ली से झल्ली बैतुल आई है बोले, और गुरु दक्षिणा लेके नाम संत रामपाल के दक्षिणा लेके आप उद्धार हो जाइए। तो हमने कही ठीक है आएंगे। तो हमने कि हमारे रिश्तेदार तो कोई रहते ही नहीं बैतुल में, हम क्या करें वहाँ से आके। तो बोले हम तो है आपके रिश्तेदार, आ तो हमने कि आपका नंबर दे दो। तो हमारी बेटी भी है थी बड़ी वाली, तो बोले ये ज्ञान पुस्तक ले लो, बोले ज्ञान गंगा, इसको पढ़ा कर। तो भगत जी हमने कि हम तो पढ़े नहीं है भाई साहब, हम कैसे पढ़ेंगे। तो बोले कोई भी तो पढ़े होंगे। तो हमने कि ठीक है। तो हमने बिटिया से बोली कि बेटा ले लो। तो बड़ी बिटिया बोलने लगी ले लो मम्मी बोले। तो हमने पुस्तक ला के रख ली, हमने उनसे नंबर सब लेके तैयार कर ली। हमने फिर भी भगत जी हम पर विश्वास नहीं आया, हमने फिर भी 3000 रुपये की दवा लेके आए वहाँ, और हमारी बुआ सास को देख के आए। आने के बाद हमने झांसी से दवा लाए, दवा खाए। दवा खाने के बाद में जिससे कि वैसे ही फिर होने लग गए। 1 महीना अच्छे रही, फिर ज़्यादा ही होने लगे, ज़्यादा ही होने लगे। तो हमने हमारे पति से बोले कि हमने कि वो भैया मिले थे अपन को गाड़ी में, उसका नंबर देखो, अपन उसको नंबर लगा के पूछते तो भाई कैसा है, अपन देखे तो भाई वहाँ भी की दवा खा के तो देखे, अपन अच्छा हो जाए तो अच्छा ही, नहीं तो हमने तो बहुत कुछ इलाज कर लिए। हमने कही अब क्या करेंगे बताओ। तो बोले ठीक है, हमने नंबर लगाया। तो बेटा बोले मैं सेवा में हूँ। बोले बेटा अभी मैं कहाँ चल जाऊँगा बोले। तो बोले मैं आप जैसी सेवा से लौटूंगा बोले वैसे ही आपको फ़ोन करूँगा। तो हमने कि ठीक है। अब भगत जी मैं तो बहुत ज़्यादा होने लग गई सर, इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं उठ के पानी नहीं पी सकती थी। तो अब मैंने कई गुंडी का पानी पीती थी तो सर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो हमारे भगत जी ने तुरंत 10,000 की फ्रिज लाए कर्जा वाम करके। तो हमने फ्रिज का पानी पीना चालू कर दिए। फिर हमने कही अब क्या करे भगवान के करे। तो सुबेरे ही फ़ोन आ गए भगत जी, उनका दिन मंगलवार था। तो हमने कही फ़ोन उठाए, हमने फिर फ़ोन उठाए तो बोले कौन। तो बेटा बोले मैं बैतुल से बोल रहा हूँ बोले। तो हमने कही ठीक है। तो बोले आ जाओ बेटा बोले आप बोले नामदाने लेने के। हमने कही हाँ आएंगे। तो हमने जल्दी नहाए और हमने ये ब्रह्मा विष्णु की पूजा करे और चले गए। फिर हमने वहाँ बैतुल में नाम दीक्षा लिए संत रामपाल महाराज जी से, गुरु जी से। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर क्यों नहीं लाभ मिले। मैं इतनी बड़ी खड़ी हूँ, मेरा तो ऐसा पेट घुस गया था बोलकर रोटी जैसा पेट हो गया था, पूरी मरने लाग के हो गई थी, आँखें अंदर घुस गई थी, इतने गाँव भर जाए मेरे आँखी में ऐसी हो गई थी, मरने लाग की हो गई थी। एक भगत जी आते थे हमको समझाते थे कि बेटा 1 कटोरी दलिया नहीं पी सकती थी। भगत जी आते थे सोमसन भगत जी, वो भगत जी हमको समझाते थे कि बेटा ऐसी भक्ति करो, ऐसे मालिक को पढ़ जो, ऐसे सुमरन करो, ऐसे डट प्रणाम करो मालिक का। तो मैं कहती कि हाँ भगत जी करेंगे। हमारे घर आते थे डेली भगत जी, 1 घंटा 1.5 घंटा रोज बैठते थे। आज मालिक की दया से कि मैं आज दुनिया देख रही हूँ, बिगर ऑपरेशन का ठीक हो गई हूँ मैं। मेरे पति का भी ठीक हो गया, मेरा भी ठीक हो गया। जो 10,000 की दवा खाती थी तो वो आज मालिक के द्वार से मैं संत रामपाल गुरु जी के परिवार से मैं सब अच्छी हूँ मालिक की दया से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं मालिक के शरण में आप भी आए, संत रामपाल गुरु जी के शरण में जो भी है बिगर भक्ति की जो पूजा कर रहे हैं परमात्मा की, वो भी आ जाए, वो भी सुमरन करे मालिक का। आप जैसे मेरे को देख रहे हैं वैसी आप भी हो जाएंगे, जो भी परेशानी से है सब दूर हो जाएंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें